हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिन के बाद में मैं डायरेक्टली जो है वीडियो कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गया है गैप हुए मुझे, क्योंकि बिज़ी था। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर कोई आप देखे नहीं लास्ट वीडियो ज़रूर जाइए देखिए। और क्योंकि काम जो मैं ऐसे भी वर्किंग वूमन हूँ, आपको पता ही होगा, तो घर जैसे कि बच्चे वर्क सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि शूट करना इतनी आसान बात नहीं है। क्योंकि कुछ भी शूट कर लिया, एडिट कर लिया, वीडियो अपलोड करना ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आप तक कुछ भी लेके आना चाहती हूँ तो कुछ भी उसमें कंटेंट जो है अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी शूट करके ला गई और एडिट कर दिया तो होता नहीं। और एडिटिंग का भी काम होता है, शूट करना भी कुछ काम होता है। ऐसे ही कुछ होता नहीं, रैंडमली कुछ कैमरा लिया शूट कर दिया तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं वीडियोस प्रॉपरली अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अभी तो मैं ब्रेक ली हूँ, तो सोच रही हूँ वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड कर दूँ। और आपके सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब तक 200 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत हैप्पीनेस होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलने पर, क्योंकि हमें जानते ही नहीं है, लेकिन आप एक विश्वास पर आप जो कंटेंट है वो देखकर आप पसंद करके जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मुझे बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुशी लगती है मुझे। और ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहना, तो ही मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी, वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी। आपके सपोर्ट की ज़रूरत बहुत है। तो चैनल पे अगर कोई नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। शेयर की तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक वीडियो शेयर नहीं करेंगे दूसरों तक नहीं पहुंच पाता है और देखने वालों को पता भी नहीं चलता है। मैंने कारवार में बहुत सारे साइट सीइंग प्लेसेस है उसके बारे में अपलोड कर चुकी हूँ, रेसिपीज़ थोड़े से अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे नॉर्मली मैं घर में जैसे रहती हूँ, कुछ एकदम हाई फाई जैसे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। तो जैसे मेरे जो जर्नी है लाइफ की, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आता होगा वीडियोज़ जो भी है। और मैं बता रही थी कि मैं वर्किंग वूमन हूँ, तो मैं एक्चुअली होटल इंडस्ट्री में मैं वर्क करती हूँ, क्योंकि मेरा डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हुआ है। जैसे कि मेरे एजुकेशन की बात करेंगे तो डिग्री हो चुका है, बीए की थी मैंने, बैचलर्स इन आर्ट्स में की थी। और फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट मैंने ऐसे ही किया था, मैंने ये सोच के नहीं की थी कि कभी मैं वर्क के लिए जा पाऊँगी। लेकिन ऐसे होता है ना लाइफ में, हम कुछ सोचते हैं लेकिन खुदा कुछ और लिख देता है। तो उसी हिसाब से ही वर्किंग जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी। मैंने डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट 1 ईयर की कोर्स की थी। तो उसमें 4 जो सेक्शन था, फ्रंट ऑफिस था, एफएमबी प्रोडक्शन, एफएमबी सर्विस, उसके बाद हाउसकीपिंग, तो चारों में मुझे नॉलेज है, क्योंकि 1 ईयर का जो कोर्स था मैंने पूरा ही किया था। तो उसीलिए मुझे उस बारे में नॉलेजेस है, कौन से डिपार्टमेंट होती है होटल में, किस तरीके से रनिंग होता है। तो मैं लेकिन वर्क जो किया हुआ फील्ड है फ्रंट ऑफिस है, मतलब रिसेप्शन फील्ड में ऐसे एसोसिएट मैंने ज्वाइन की थी। फिर लीडर बनी, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल, अभी सुपरवाइज़र लेवल तक मैं पहुंच चुकी थी। लेकिन अच्छी जर्नी है, ऐसा नहीं कि होटल इंडस्ट्री बुरा है। कोई सोचते हैं कि कहाँ पे काम करते हैं, होटल में काम करते रहे, होटल में क्या होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। होटल इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया एक इंडस्ट्री है। उस पर आपको कोई डर के बिना, कोई झिझक के बिना काम करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स है ना। कोई आप फ्रंट ऑफिस अगर पसंद नहीं किसी को, हाउसकीपिंग में आप जा सकते हैं, एफएमबी सर्विस में जा सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अभी तो आपको चेन होटल्स में तो आपको एक उनका फाइनेंस टीम होती है, फाइनेंस में घुस सकते हैं। एचआर टीम होता है, एचआर में जा सकते हैं आप। या तो फिर जैसे कि क्या है, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, फिर टूरिज्म के बारे में जो है बताने वाले जो एक फील्ड होती है उनकी, मैं उसके नाम बता दूंगी आपको। तो ऐसे कुछ अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग फील्ड होते हैं, तो उसी पे भी आप
जा सकते। ग्रोथ बहुत है, अगर चेन होटल में आप जा रहे हैं तो ग्रोथ है। आप जल्दी जल्दी वन ईयर एक्सपीरियंस में ही आपको पोस्टिंग बढ़ते जाएगा। आप मैनेजर लेवल जा सकते, जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं। और होटल इंडस्ट्री ऐसे एक जगह है कि जैसे ग्रोथ होता है, जैसे प्रमोशंस होती है, जैसे आप अलग अलग अगर चेन होटल में जाते हैं तो अलग अलग स्टेट पे डालते हैं आपको, अलग अलग सिटीज़ देख सकते हैं आप, अलग अलग स्टेट्स देख सकते हैं आप। तो बहुत ही ग्रोथ वाला इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं कि कुछ ग्रोथ नहीं है या तो फिर क्या काम करते होटल में, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे अगर सोच रहे तो गलत है वो, मैं यही बता रही हूँ क्योंकि मैंने वर्क किया है 6 to 7 ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो इसीलिए बता रही हूँ बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। अगर कोई आपको पसंद है, अगर जाना चाहते हैं तो मैं बता रही हूँ, कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई कर रहा है उस इंडस्ट्री में, कोई झिझक के छोड़ दिया, तो उनको भी बता रही ग्रोथ है, लेकिन आप दिल लगाकर काम करना चाहिए। और एक बात क्या है, तब तक आप सच्चे इससे काम करोगे तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आप सच्चे हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सही काम कर रहे हो, आपको कोई डरने की बात ही नहीं है। कौन से भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, या तो फिर छोटे मोटे काम भी हो, या घर का काम कर रहे हो एज ए हाउस वाइफ, या फिर बर्तन धोने के काम कर रहे, या तो फिर कुछ ऑफिस में काम कर रहे, कुछ भी काम आप अगर जब तक सही है, आप सही तरीके से जा रहे हो, तो कोई डरने की झिझकने की बात ही नहीं है। आप अच्छे तरीके से काम कर सकते। सारे महिलाओं के लिए जो डर कर भी घर पे बैठ जाते हैं या तो फिर आगे आने के लिए झिझकते हैं, उन्हीं के लिए बता रही हूँ मैं। एज ए वुमन अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो बेटर है आप वर्क फ्रॉम होम, जो भी अगर सेक्टर्स, आज तो बहुत सारे हैं वर्क फ्रॉम होम्स, आप वो भी देख सकते हैं। अगर कुछ मिल भी नहीं रहा है, आपके पास जो हुनर है या वो, उससे भी आप आगे आ सकते हैं। जैसे कि अगर कपड़े सीने वाले हैं तो फिर कुछ घर बैठे बैठे मशीन पे कपड़े वगैरह सीख कर भी, या फिर ब्यूटिशियन लोग से कुछ आता है आपको, आईब्रोज वगैरह कोर्स आप किए नहीं तो कोर्स कर सकते हैं। आप उसी तरीके से भी आगे आ सकते हैं, ना कि यही करना है वही करना है, ऐसे कुछ नहीं। आपको जिस तरीके से होता है, या तो फिर एजुकेशन नहीं है उसीलिए हम पीछे हट रहे, ऐसे भी ना सोचिए। बगैर एजुकेशन के भी आजकल लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता, काम हम करते हैं, हमें देखने के ज़रिया जो होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के ऊपर निर्भर है कि हम क्या काम करना चाहते हैं, क्या है। ऐसे कि कोई चीज़ जो है गलत नहीं होता है। तो ऐसे कि मैं होटल इंडस्ट्री की बात कर रही थी, तो अगर किसी को नहीं जानते हैं लोग हैं उन्हीं के लिए, तो वो भी बहुत ही अच्छा सेक्टर है। आप उसी में भी घुस सकते, मतलब होटल इंडस्ट्री में जा सकते, अच्छे अच्छे काम कर सकते उसी पे भी। तो मैं उस तरीके से काम कर रही थी, तो सुपरवाइज़र लेवल तक पहुंच गई थी। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम घर बच्चे सब हैंडल नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे भी ऐसे ही हो रहा था, सुबह उठना, घर के काम करना, फिर ड्यूटी पे जाना। लेकिन मेरे फैमिली के जो सपोर्ट है ना, बहुत बड़ी सपोर्ट है मुझे। बच्चे उन्हें 2 हस्बैंड है तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि तू हाँ चल घर पे ही बैठ, वो कर ये कर, ऐसे नहीं बोलते। अगर मैं कुछ भी डिसीजन लेती हूँ, मैं काम के लिए जा रही हूँ, मेरी ज़रूरत के लिए, मेरे फैमिली की ज़रूरत के लिए मैं जा रही हूँ, तो कुछ करना है, कुछ पैसे अच्छा करेंगे तो अच्छे जी पाएंगे। हम बेकार बैठ के ऐसे जिएंगे बोल के हम सोचेंगे तो कभी नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वही सोचकर मैंने काम के लिए निकली थी, मैं कर रही थी बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे ना एक 6-7 लैंग्वेजेस भी आती है, क्योंकि मैं प्रॉपरली केरला की हूँ, मैं सेटल्ड कारवार में हो गई हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। और मैं पैदाइश तमिलनाडु में हुई थी, तो इस तरीके से ना तमिल आता है, मलयालम आता है, हिंदी आती है, कन्नड़ा आती है, कोंकणी आती है, इंग्लिश आती है। तो बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस सीखने के लिए मुझे बहुत क्या बोलते हैं सीखना है, बहुत खुशी होती है और लैंग्वेजेस सीखूँ मैं। तो इसीलिए उस सेक्टर के लिए मुझे अच्छा भी था, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट ऑफिस में मैं थी तो बहुत सारे गेस्ट अलग अलग स्टेट से आते थे, तो उनके साथ में मैं अगर अपने लैंग्वेजेस से जब बात करेंगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है उनसे, तो बहुत खुशी मिलती है, गेस्ट को भी हमें भी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था जर्नी मेरी। तो सडनली बीच में वो जो है रुक गया है, क्योंकि यही बच्चों का एग्ज़ाम था, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो मैं अभी घर पे हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली वीडियोस डालूँगी। तो जस्ट होटल मैनेजमेंट का एक ब्रीफ जो है आपको मैंने बताया, अगर आप कोई करना चाहते हैं तो। और कुछ अगर एजुकेशन आप कर रहे हैं, आप जो सेक्टर में काम कर रहे हैं उस पर दिल लगा कर काम कर दीजिए। ओके,
और चलिए तो फिर आज का वीडियो भी देखेंगे और ज़रूर सपोर्ट ज़रूर करना, आगे भी इस तरीके से और भी वीडियोस लेकर आऊँगी मैं, तो सपोर्ट ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये बटाटे की भाजी है, ये डोसा है। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जो है मैं हस्बैंड के लिए लेके जा रही थी, तो वो काम पे चले गए। उन्होंने बोला कि टिफ़िन चाहिए, तो यहाँ पे टिफ़िन पैक हो गया है क्योंकि वो घर पे नहीं आ पाते, टाइम नहीं मिलता है उतना। तो हस्बैंड जो है वाटर टैंकर चलाते हैं। ये देखिए कारवार की आइस फैक्ट्री है। तो हस्बैंड को मैंने टिफ़िन दे दिया, तो वहीं पे पानी वगैरह भरते हैं गाड़ी, फिर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे खाली कर देते हैं। और ये देखिए मैं आज आपको कारवार में होलसेल जो प्लांट्स कहाँ पे मिलता है वो दिखा देती हूँ। नर्सरी है ये, तो मेन हाईवे है ना, वहीं पे लोकेटेड है ये। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा था ये। मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत सुंदर था। अलग अलग शो के लिए वगैरह लगा सकते, फ्लावर्स थे, तुलसी की झाड़ है और अपना नारियल का जो झाड़ है, कोकोनट ट्री, प्लांट्स बहुत सारे थे। तो ये लोकेटेड जो है कारवार मेन, ये देखिए फ्लावर्स भी है यहाँ पे। कारवार मेन जो हाईवे है ना, NH 66 जो हाईवे है, वही रोड पे है ये। अगर मैंगलोर से आप गोवा जा रहे हैं तो राइट में पड़ेगा, गोवा से अगर आप मैंगलोर तरफ जा रहे हैं तो आपको लेफ़्ट में पड़ेगा ये। तो बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे। अगर आप कोई ख़रीदना चाहते हैं, कारवार लोकल में भी है, आपको पता नहीं तो आप ज़रूर जाइए, देखिए। रेट्स मैं नहीं पूछ पाई क्योंकि मैं सुबह सुबह चले गई थी, तो मैं जस्ट वीडियो शूट कर ली मैंने, क्योंकि मैडम जो है पानी डाल रहे थे झाड़ को वगैरह, प्लांट्स के लिए, प्लांट को, तो मैं नहीं पूछ पाई उनसे। लेकिन बहुत बढ़िया लगा मुझे। अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है उन्होंने। और मैं फ़ोटोज़ भी ऐड कर दूँगी आपके लिए। आजकल बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो गया है सब तरफ, प्लांट्स वगैरह दिखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए ये अलग कुछ रोज़ टाइप में कुछ था, लेकिन रोज़ नहीं है। फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिए। तो अगर कोई प्लांट लवर है जाके ख़रीद सकते। तो मैं भी प्लांट लवर ही हूँ, लेकिन क्या है, हम रेंट पे रहते हैं। अगर आपका खुद का घर है तो आप लगा सकते, रेंट पे भी लगा सकती हूँ, लेकिन क्या है, पानी वगैरह डालने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहीं है मिट्टी भी ठीक नहीं रहती है ना, कहीं मिट्टी पे झाड़ लग जाता है, अच्छे से ग्रोथ होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।